हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केम चैन का सकाय मैं बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। ओके, सो अभी ये बात हम लोग सीधा विदाउट एनी टाइम पास किए हुए हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। बट पहली बात तो हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या दिया है। पहले पार्ट में हम लोग को दिया है x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। फिर वापस से बाद में क्या दिया है, इक्वल टू साइन दिया है एंड उसके बाद लिखा है x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2। वापस से और एक इक्वल टू साइन दिया है एंड लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी तक हम लोग ने देखा है कि क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए या कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो सेपरेट इक्वेशंस होते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां पे हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशंस नहीं है, बल्कि हम लोग के पास ऐसा है कि एक पार्ट है इक्वल टू दूसरा पार्ट है इक्वल टू तीसरा पार्ट है। ऐसे में हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर मतलब एक फ्रैक्शन टाइप आ रहा है ना। सबसे पहले ना ये फ्रैक्शन से छुटकारा पा लेते हैं हम लोग। ज्यादा हम लोग इस पे टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली फ्रैक्शन से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी फ्रैक्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो डाला है, आप चाहिए तो यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी, वही हम लोग मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग वो फ्रैक्शन को हटा देंगे। सबसे पहले अगर तुम लोग ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हम लोग के पास डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 है। तो ये हम लोग के पास कुछ नंबर्स है। तो एक काम कर लेते, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिख रहे हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालो, जो आंसर आएगा उसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिख रहा है उसका एलसीएम निकालो, जो आंसर आएगा उसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मैं इधर सेपरेटली निकाल देता हूं क्योंकि हम लोग को पूरे क्वेश्चन में दिखाना नहीं है, हम लोग को बस सॉल्व करके समझाने वाला हूं मैं। ओके, सो एलसीएम निकालने वाले, एलसीएम किसका निकालने वाले, ये नंबर्स का 2,2,4। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन में जरा सा एरर हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग के पास 3 रहेगा। ओके, क्वेश्चन में जरा गलती हो गया। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम किसका निकालने वाले, 2,3,4, 2, 3, 4। अभी मैं बताता हूं कि कैसे एलसीएम निकालेंगे। ट्रिक काफी इजी है, पहले तो 2, 3, 4 ले लो, 2, 3, 4 और उसके फैक्टर्स निकालना शुरू करो। अब सबसे पहला प्राइम नंबर आता है हम लोग का 2। पहले देखते हैं कि ये 2 से कोई भी डिवाइड होने वाला नंबर इसमें है कि नहीं है। यस, दो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, वो है 2 और 4। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 का टेबल बताओ, 2 1 2। अब ये 3 जो नंबर ये 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो हम लोग 3 को वैसे का वैसे ही रखेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं 2 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। 2 कितने सा 4 होता है, 2 2 सा 4 होता है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 4। ये होने के बाद देखो मैं वापस से रिपीट करता हूं, हमने 3 को वैसे क्यों रखा, अगर आपका नंबर बाहर जो है वो उसके अंदर नहीं डिवाइड हो सकता है, उसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको वैसे का वैसे ही कॉपी करना है हम लोग को। अब हम लोग बात करते हैं ये 3 नंबर्स का एलसीएम। अब वापस से देख रहे हैं कि वही प्राइम नंबर लो 2, क्या इसमें ऐसा कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहा है? यस, वो लास्ट वाला नंबर 2 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो वापस से मैं 2 लिखता हूं और डिवाइड करना शुरू करता हूं। 2 हमारा 1 से डिवाइड नहीं हो सकता तो उसको वैसे ही रख दो। 2 हमारा ना कि 3 से डिवाइड हो सकता है, उसको भी वैसे ही रख दो। बट 2 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 कितने सा 2 होता है, 2 1 2। अब बताओ इसमें और 2 से डिवाइड होने वाले कोई नंबर है? नहीं। अगला प्राइम नंबर बताओ क्या है, अगला प्राइम नंबर है 3। अब 3 से डिवाइड होता है क्या हम लोग का, इसमें कोई नंबर है? यस, 3 जो है वो हम लोग का डिवाइड होता है। सो मैं अभी 3 से डिवाइड करता हूं। 3 1 से डिवाइड नहीं होता, उसको वैसे ही रखो। 3 कितने सा 3 होता है, 3 1 3 और 3 हमारा 1 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि सर ये कब तक प्रोसेस करना है हम लोग को, जब लास्ट में तीनों नंबर्स हमारे 1 आ गए, इसका मतलब हम लोग का 90% एलसीएम निकालने का काम हो गया है। बचा कुछ जो 10% है वो क्या है, अब जो हम लोग को यहाँ पे 3 नंबर्स मिले, दैट इज 2 2 और 3, ये तीनों नंबर्स को अभी करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच गिव्स यू हाउ मच, 2 2 4, 4 3 सा कितना हो जाता है 12। तो ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिला, 12।
ओके, सो यहां पे हमें क्या समझा कि ये तीन नंबरों का एलसीएम हम लोग का क्या दिया गया है, 12 है। तो समझा हम लोग को एलसीएम कैसे निकालना है। बट अभी सर ये एलसीएम का करना क्या है, डिनोमिनेटर में हम लोग को जो नंबर दिख रहा था उसका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वो एलसीएम को पूरे इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, पूरे इस इक्वेशन को हम लोग वो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय, किससे कर रहे हैं हम लोग, 12 से। मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 12, या तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो एंड लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चलो पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। अभी तुम लोग बोलो सर आपने डिवाइड मल्टीप्लाई किधर किया, अब करने वाला हूं। इधर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, इधर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो मैंने इसके लिए ब्रैकेट डाला है। इधर मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। अब तुम लोग पूछोगे सर आपने मल्टीप्लिकेशन वाला साइन क्यों नहीं यूज किया। अब इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन यूज करता तो ऐसे लगता था कि ये 12 सिर्फ x के साथ हो रहा है, बट एक्चुअली में हम लोग ये 12 को पूरा इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी था। चलो अभी डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर और नीचे वाला नंबर डिवाइड हो सकता है। सो देखो 2 का टेबल से होता है 2 1 are 2, 2 कितने से 12 होता है, 2 6 are 12। अब 3 और 12 भी डिवाइड होता है, 3 1 are 3, 3 कितने से 12 होता है, 3 4 are 12। अब 12 और 4 भी डिवाइड होता है, 4 1 are 4, 4 कितने से 12, 4 3 are 12। देखो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर थे वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या क्या नंबर्स बचे वो लिख लेता हूं मैं। अब इधर बचा है हमारे पास 6 इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हम लोग के पास 4, सॉरी, इन ब्रैकेट x प्लस 2y माइनस 14 और इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा हम लोग के पास 3 और 3x माइनस y। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर्स ब्रैकेट में दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे टर्म के साथ। तो चेक कर लेते हैं, 6 इंटू एक्स गिव्स यू 6x प्लस, अब ये 6 को y के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6y माइनस, अब ये 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 8 का कितना हो जाता है 48 इज इक्वल टू, अब ये 4 देखो, 4 को इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस 4 2 सा हो जाएगा 8y माइनस 14 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 6, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 56 हो जाता है यहाँ पे इज इक्वल टू, अब ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, माइनस का साइन है माइनस डाल दो, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा हम लोग का 3y हो जाएगा। देखो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, रुको जरा सा मैं एक काम करता हूँ, ये इक्वल टू वाले पार्ट को इस तरह से लिखता था कि हम लोग को विजिबल हुए वो 3 पार्ट है क्या करके, ठीक है। तो चलो हम लोग को एक पार्ट मिला, दूसरा पार्ट मिला, तीसरा पार्ट मिला, अब फ्रैक्शन भी गायब। पहले फ्रैक्शन था, अब फ्रैक्शन नहीं रहा। तो अब करना क्या है, अब काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ओके सो मेरे पास यहाँ पे 3 हिस्से हो गए, करेक्ट है ना, एक ये हिस्सा था, एक दूसरा हिस्सा ये है और ये तीसरा हिस्सा है। मैं क्या करता हूं, मुझे कितने इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने को, कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। 2 इक्वेशंस मिल गए, हम लोग क्रेमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना था ना, 2 इक्वेशन मिल गए तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते। अब ये 2 इक्वेशन मिलेगा कैसे, देखो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। एक काम करो, पहले पार्ट और ये तीनों पार्ट भी क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल टू साइन से है। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द थर्ड पार्ट, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, तो हम लोग को यहां पे क्या मिलेगा, इसको नंबर 1 दे देता हूं, फ्रॉम 1 हम लोग को क्या मिला, 6x प्लस 6y माइनस 48 इज इक्वल टू 9x माइनस 3y। ओके
हम लोग अभी पहला इक्वेशन बनाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए। मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, बस इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है जनरल फॉर्म में, काफी इजी है। जो x और y है उसको इक्वेशन के इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखो, जो खाली नंबर दिखेंगे उसको इक्वल टू के राइट साइड में रखो। ओके, तो अभी यहां पे देखो, ये 6x और 6y इसको इधर ही रहने देते, तो 6x प्लस 6y इसको इधर ही रहने देते। अब ये जो दो नंबर है 9x और 3y इसको इधर लेके आएंगे। सो ये प्लस 9x है, 9x इधर का साइन क्या है, प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या है, माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। जरा अच्छे से लिखते हैं हम लोग, तो मैं 6x, ये 9x जो है इसको इधर लेके आते तो माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 6y इधर ही था, माइनस 3y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y। ओके, एंड इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, अब जो नंबर था वो अकेला नंबर कौन है, 48 है, माइनस 48 है। ये माइनस 48 जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा प्लस, तो इधर जाने के बाद हो जाएगा ये प्लस 48। ओके, हो गया यहाँ पे। चलो अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कुछ लाइक टर्म्स है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। ये दो नंबर्स दिख रहे हैं हम लोग को, 6x माइनस 9x। अभी यहां पे ध्यान से देखो, 6 और 9 दोनों भी हम लोग का टर्म क्या है, सेम है, वेरिएबल x है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस 6 माइनस 9 कितना देगा हम लोग को, माइनस 3x, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। दोनों नंबर को माइनस करने पे 3 बचेगा। बड़ा नंबर 9 है, उसका साइन माइनस है, तो इसके लिए मैंने लिखा माइनस 3x। इन दोनों को करने पे प्लस 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 होने वाला है, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, तो इसका आंसर आएगा 9y, तो ये हो जाएगा प्लस 9y। और इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, यहां पे इज इक्वल टू क्या मिला, सॉरी, इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 48। ओके, तुम लोग क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है, या तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। अब तुम लोग नोटिस करो, 3, 9 और 48, ये जो तीनों नंबर है वो 3 के टेबल में आते हैं, बराबर ना। 3 के टेबल में देखो, 3 3 9 होता है, और ये 48 जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होकर आंसर उसका आता है हम लोग का 16। यस, तो हम लोग एक काम करते हैं, काफी सिंपल कर लेते हैं इक्वेशन को। हम लोग इधर लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 16 वी गेट, सॉरी, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3। अब देखो, किसी को करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो भी चलेगा, गलत स्टेप नहीं है। मतलब ये बोलो असर अचानक से कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस नंबर्स को इजी करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि तीनों नंबर देखो, ये 3, ये 9, ये 48, सब नंबर 3 के टेबल में जा रहा है ना, इसके लिए कर रहे हैं, नहीं तो और नहीं करते थे हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग डिवाइडिंग बाय 3 लिख के क्या करते हैं, माइनस 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 48 लिखा जो है ना, उसको हम लोग डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहाँ पे इतना जगह है उसमें लिख लेता हूं मैं। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस x। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू, अब ये 3 और ये 3 1 जा 3, एक कैरी हो जाएगा, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 16। इसको हम लोग नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 तो इसको देके रखा है ना हमने, तो इसको इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। चलो अभी हम लोग, मैं बोर्ड रब करने वाला हूं अभी। ओके, सो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया है, मतलब एक इक्वेशन मिल गया। अब चलो अभी हम लोग काम करते हैं दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन सिंप्लीफाइड किया था वो फ्रैक्शन से हटा के वो मैंने यहां पे लिखा है, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट को मैंने जो सॉल्व किया हुआ इक्वेशन और उसको सिंप्लीफाई करके जो सॉल्व करके आंसर आया है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब एक काम कर लेते, तो मैंने क्या किया अभी तक, चलो रिपीट कर लेता हूं मैं। मैं स्टेप्स को पहले काउंट कर लेता हूं। पहला स्टेप मेरा था कि एलसीएम निकाला, एलसीएम से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप जो था उसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट, मतलब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पार्ट था इक्वल टू सेकेंड पार्ट था इक्वल टू ये थर्ड पार्ट था। मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया। सॉल्व फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, इससे एक मुझे क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिला। ओके,
अब मैं तीसरे पार्ट में क्या करूंगा, सॉल्व सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करूंगा। इससे देखते हैं अभी हम लोग को एक और एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, फ्रॉम इक्वेशन वन, मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग को क्या मिल रहा है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या मिल रहा है, दैट इज 4x प्लस 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 9x माइनस 3y। ठीक है, ये हम लोग को पहला एक देखो, ये वाला पार्ट जो था ये सेकंड है और ये वाला पार्ट क्या है, थर्ड है। तो अभी हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी चलो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा चीज है, x और y वाले को ये साइड लेके जाओ, नंबर को उधर रख दो। तो यहाँ पे मैं फटाफट लिख के दिखा देता हूं, 4x माइनस 9x इधर आ जाएगा, प्लस है इधर आके 9x माइनस हो जाएगा, प्लस 8y वैसे ही रहने देता हूं, माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 56 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 56। ये दोनों और ये दोनों को अभी सॉल्व कर लेते। ठीक है, मैंने सब कुछ किया, ये दोनों नंबर्स इधर आ गए, ये माइनस 56 उधर चला गया, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ओके, अब 8 और 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11y हो जाएगा इज इक्वल टू 56। अब ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन बन गया है। अब तुम लोग बोले सर 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 आपने उधर पहले डिवाइड किया ना, छोटा छोटा नंबर हो गया, हमें अच्छा लगा वो देख के, इधर करो ना, रुको जरा सब्र करो। 5 11 56 ये तीनों नंबर कोई भी एक टेबल में आते नहीं है, एक ही टेबल में तीनों नंबर नहीं आते, तो इसके लिए मैं कोई भी नंबर इधर डिवाइड कर नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 था, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 3। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग काम करते हैं, अभी सिंस हम लोग को दोनों इक्वेशन मिल गया, अभी इन दोनों इक्वेशन को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करेंगे एंड हम लोग का यहाँ पे सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो सॉल्विंग मैं यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स मेथड लिख दो। तो यहां पे लिखता हूं पहला इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 था, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन यहां पे लिखता हूं माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। ओके, दोनों इक्वेशन मैंने बाजू बाजू में लिख दिया। अभी इसको पहले काम कर लेते हैं, क्रेमर्स रूल का मेथड याद रखना, पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ऑलरेडी जनरल फॉर्म में मैं लेके ही आया था। तो सेकेंड स्टेप क्या हम लोग का कि d dx dy ये निकालना है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं d निकालने से। तो d के लिए क्या करना है, डिटर्मिनेंट में दो चीज डालना है, x के नंबर, यहाँ पे x के बाजू में नंबर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, मतलब ये उधर हो जाएगा -1, इधर x के बाजू में क्या दिख रहा है, -5 हो जाएगा। y के नंबर, y का नंबर इधर क्या है 3 और इधर y का नंबर क्या है 11। अभी चलो ये सब लिख दिया, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब -1 इंटू 11 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -5। ओके, यहाँ पे आंसर आया हम लोग को -11, 3 5 15, बट यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस में। सो ये हो गया -11, माइनस माइनस हो जाएगा +15, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अभी यहाँ पे करना है 15 और 11 को माइनस, तो आंसर आता है 4 लिख दिया। बड़ा नंबर कौन था 15, तो उसका साइन प्लस है, तो आंसर भी पॉजिटिव निकलेगा। तो आंसर आ गया हम लोग को ये किसका, डी का। तो डी का वैल्यू मिल गया। अब एक काम करते हैं dx निकालते हैं। चलो अभी d मिल गया ना, अभी निकालेंगे dx। dx कैसे मिलेगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी देखो dx यानी कि डेथ ऑफ x, x को मार डालो, x को मार डाला मतलब क्या, x तो पहले आता था ना, तो x को मैंने मार दिया, तो उसकी जगह पे कौन आएगा, उसकी जगह पे महाराजा लोग आएंगे, ये दो महाराजा लोगों को डाल दो यहाँ पे, दैट इज 16 एंड 56। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 16 और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 56, दोनों महाराजा को डाल दिया। अब y का तो नंबर मैं वैसे का वैसे ही रखूंगा, y के नंबर क्या है 3 और 11 ना, तो इधर मैं लिखूंगा 3 और इधर मैं लिखूंगा 11। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे जाएगा, दैट इज ओके वेट अ मिनट, 16 और 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 56। चलो 16 इंटू 11 करेंगे तो 176 हो जाएगा। ट्रिक है ना इसको सॉल्व करने का, 1 इधर लिखो 6 इधर लिखो, ये दोनों को ऐड करो तो इधर 7 आ जाएगा। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई, एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर, ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं। माइनस
अभी यहाँ पे 3 इंटू 56 करेंगे, 3 6 हम लोग का हो जाता है 18, 3 5 15 प्लस 1 16। ओके, अभी ये दोनों को माइनस करते 8 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, सो हम लोग को dx का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 8। अब फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy में कौन मरने वाला है, y मरने वाला है। चलो ऑलरेडी हमें पता है कौन मारने वाले हैं, हम लोग चलो हथियार लेते हैं और उसको मार डालते हैं। चलो y इधर कौन है, देखो y के नंबर है 3 और 11, उसको हम लोग को लिखना नहीं है क्योंकि वो मर गए। तो y के जगह पे कौन आएगा, ये दो महाराजा लोग जो इक्वल टू के ये साइड बैठे हैं, तो वो दोनों नंबर को y के साइड पे लिखो, 16 और 56। तो चलो यहां पे मैं लिख देता हूं 16 और यहां पे मैं लिख देता हूं 56। बाकी दोनों नंबर जो x के थे वो इधर लिख देता हूं, x का इधर नंबर माइनस में मतलब -1 और इधर नंबर क्या है -5। चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में -1 इंटू 56 हो जाएगा ये, माइनस ऑफ, अभी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय -5, -1 इंटू 56 गिव्स यू -56, माइनस ऑफ, ये माइनस वैसे ही रखा, 16 5 हम लोग का हो जाता है 80। ओके, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -80 लिख दूंगा, -56 माइनस माइनस हो जाएगा +80। ओके, चलो अभी ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 80 -56 जीरो में से कट हो जाएगा, अरे जीरो तो उधारी मांग रहा है, बाजू वाले से उधारी लेके दे दो, 7 हो गया, एक कम हो गया, यहाँ पे उसने भीख दे दिया उसको, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो आंसर आएगा 24। ओके, ये किसका आंसर मिला हम लोग को, dy का आंसर मिल गया। ओके, हम लोग को मिल गया d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं एंड y का वैल्यू निकालते हैं। फाइनली x क्या रहेगा हम लोग का, x हम लोग का रहेगा dx अपॉन d, तो dx है कितना हम लोग का 8 और d कितना हम लोग का 4, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2। y कैसे निकलेगा, dy डिवाइडेड बाई d, dy कितना है 24 एंड d कितना है 4, 4 6 24, तो इसका आंसर आया 6। फाइनल आंसर लिखेंगे, therefore the solution of the equation is x is equal to 2 and y is equal to 6। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ आ गया रहेगा। आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में। और आपसे मुझे यही बातचीत करना है, आपके अपने थॉट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे भी समझे कि आपको क्या डिफिकल्टी आता है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप आपके कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो, मैं वो क्वेश्चन लेके जरूर आ जाऊंगा जल्द से जल्द। तो टिल दैट टाइम टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।